Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, given assertion is transistor can be used as an oscillator and amplifier. Reason we given in transistor collector is larger in size as compared to the emitter. Okay, and we have given the four options. इसके corresponding हमें क्या four options given कर रखे हैं. This is a assertion is a type question. Alright. तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखिए एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांजिस्टर या फिर ट्रांजिस्टर लिख सकते हैं. ठीक है, ट्रांजिस्टर के देखिए क्या क्या यूजेस होता है. ट्रांजिस्टर आपका ऑसिलेटर की तरह भी यूज किया जाता है. ओके, और किसकी तरह यूज करते हैं हम, एम्पलीफायर की तरह भी यूज करते हैं. ठीक है, तो देखिए हम लिख सकते हैं आपका ट्रांजिस्टर के यूजेस क्या होते हैं. आपका एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर को हम एज एन एम्पलीफायर भी यूज करते हैं. एम्पलीफायर देखिए करता है क्या, एम्पलीफायर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि करता है आपके टाइम वेरिंग सिग्नल्स होते हैं, जो आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ को क्या करता है, आपका इंक्रीज करता है. ठीक है, तो हम देखिए इसको लिख भी सकते हैं टू इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ, क्या लिख सकते हैं, टू इंक्रीज स्ट्रेंथ, टू इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ time varying signals. Okay, time varying signals to increase strength of time varying signals. Okay, this is the purpose of amplifier. ये क्या होता है आपका एम्पलीफायर का, क्या होता है आपका पर्पस होता है. ठीक है, ये इट इज बेस्ड अपॉन द ट्रांजिस्टर. ये आपका ट्रांजिस्टर पर क्या होता है आपका बेस्ड होता है. ठीक है, और आपके दूसरी चीज, दूसरा आपका क्या, ऑसिलेटर. ऑसिलेटर देखिए ऑसिलेटर क्या करता है आपका, हाई फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर नाम से पता चल रहा है क्या करेगा, ऑसिलेशन देता है. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि ऑसिलेटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो क्या करता है आपका हाई फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेशन जनरेट करता है. क्या करता है आपका हाई फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेशन. इसमें देखिए आपका क्या होता है, टैंक सर्किट होता है. टैंक सर्किट होता है, एलसी ऑसिलेशंस होते हैं. ठीक है, तो आपको हाई फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेशंस को जनरेट करने के लिए हम ऑसिलेटर का यूज करते हैं. और ऑसिलेटर आपके किसके एप्लीकेशन है, ट्रांजिस्टर की क्या आपके एप्लीकेशन है. ओके, तो ये हम बता सकते हैं. अब देखिए बच्चों, जो आपका एम्पलीफायर होता है, एम्पलीफायर क्या करता है, स्ट्रेंथ को क्या करता है, आपकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है. ठीक है, मान लीजिए आपका ये आपका इनपुट का ग्राफ है, मान लीजिए. ठीक है, दिस इज और वी इनपुट, और ये आपका टाइम के साथ इसका अगर मैं वेरिएशन बताऊं, ये मान लीजिए आपका इनपुट सिग्नल है. दिस इज इनपुट सिग्नल. ओके, ये आपका इनपुट सिग्नल है. अब ऑसिलेट अगर ये आपका, सॉरी, अगर आप हम इसको किससे कर, अगर ये आपका एम्पलीफाई होके देखिए ये कैसा बन जाएगा, दिस इज और वी आउटपुट, और ये क्या हो जाएगा आपका टाइम. तो ये क्या हो जाता है, देखिए आपका ये आपका एम्पलीफाई हो गया, ये क्या हो गया आपका एम्पलीफाई हो गया. ओके, यानी कि इसमें स्ट्रेंथ जाती है. ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से, दिस इज कॉल्ड अवर, ये किसका पर्पस होता है, आपका एम्पलीफायर का पर्पस होता है. ठीक है, सो दिस आर द, ये आपके क्या होते हैं, दिस इज अ वर्किंग, ये आपकी क्या वर्किंग है किसकी, आपकी ऑसिलेटर और एम्पलीफायर आपका इस तरीके से क्या करते हैं, आपका वर्क करते हैं, इनके एप्लीकेशन है. अब देखिए बच्चों एडजर्सेंस और रीजन में मूव करते हैं. एडजर्सन में देखिए बच्चों क्या बोला है, ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड एज एन ऑसिलेटर एंड एम्पलीफायर. तो ये एडजर्सन आपका बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, इसका हम दोनों के लिए यूज कर सकते हैं. रीजन में देखिए क्या गिवन कर रखा है, इन ट्रांजिस्टर कलेक्टर इज लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू द एमिटर. तो ये स्टेटमेंट ही बच्चों आपका बिल्कुल क्या है, करेक्ट है. ट्रांजिस्टर में देखिए क्या होता है, ट्रांजिस्टर आपका इस तरीके से रीजन होता है, थ्री टर्मिनल डिवाइसेस होती है. ठीक है, इसमें सबसे पहले आपका ये होता है, दिस ये रीजन होता है. ठीक है, और उसके बाद आपका ये आपका बेस हो जाता है, और ये आपका कलेक्टर. ये आपका रीजन कौन सा, एमिटर. दिस इज बेस, दिस वन इज कलेक्टर. सबसे लार्ज एरिया किसका होता है, आपका कलेक्टर का होता है. उसके बाद एमिटर का होता है, फिर बेस का होता है. इसमें सबसे हेविली डोप्ड एमिटर होता है, फिर आपका कलेक्टर होता है, फिर कौन होता है, आपका बेस होता है. ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से क्या बनता है, आपका एक थ्री टर्मिनल डिवाइस बन जाता है. ठीक है, दिस इज ए थ्री टर्मिनल डिवाइस. ओके, तो हम ऐसे बता सकते हैं इसको, दिस इज अवर ट्रांजिस्टर. ओके, तो ये आपके ट्रांजिस्टर का कंस्ट्रक्शन आपका इस तरीके से होता है. ठीक है, तो दिस विल बी, तो यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बता सकते हैं. ओके, तो ये पूछा था, इन ट्रांजिस्टर कलेक्टर इज लार्जर इन साइज एज कम्पेयर टू द एमिटर. तो ये बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, और ये होता क्यों, देखिए इसके पीछे भी हम रीजन दे सकते हैं कि देखिए जो ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर में क्या होता है आपका, जो आपका एमिटर बेस वाला रीजन होता है. ठीक है, ये तो आपका फॉरवर्ड बायस होता है, और जो कलेक्टर बेस वाला रीजन होता है जहां से हम आउटपुट ले रहे हैं, ये क्या होता है आपका, ये आपका रिवर्स बायस करते हैं. ठीक है, ये क्या करता है आपका रिवर्स बायस. तो इसका इनपुट का रेजिस्टेंस तो देखिए बच्चों क्या होगा आपका, फॉरवर्ड बायस से लो होता है, और आउटपुट का रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, हाई होता है. करंट इसमें फ्लो करती है कहां से कहां, आपकी मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण. एमिटर में आपकी क्या करती है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण आपकी करंट फ्लो करती है. ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है, तो बच्चों देखिए अजर्सन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अजर्सन. रीजन की आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग देखिए जो आपका ऑप्शन टू है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. अजर्सन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अजर्सन. ओके, सो वी कैन से दैट ऑप्शन टू विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, एक हो जाएगा इसका राइट आंसर. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.